हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहां हम आपको अब रियल नंबर्स के आगे वाले कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। ठीक, चलिए बिफोर वी स्टार्ट, जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूं, क्या आपने नोट्स रिवाइज किए? हाँ तो गुड, नहीं किए तो भैया प्लीज वीडियो पॉज करो, रुक जाओ, रिवाइज कर लो, क्योंकि देखिए आगे की चीजें तभी अच्छे से समझ में आती हैं जब पीछे की चीजें क्लियर हो। तो सो प्लीज, अगर आपने रिवाइज किया है गुड, कंटिन्यू, अदरवाइज यू पॉज द वीडियो, रिवाइज द नोट्स, 5 मिनट लगेंगे, कर लो। ठीक ठीक, माता पिता और गुरु की बात माननी चाहिए। ठीक, अगर हमें गुरु मानते हो तो बात मान लो, नहीं मानते हो तो बात अलग है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक सटासट रिवीजन, हम इस पे लिखेंगे नहीं। नेचुरल नंबर्स के सेट को n से डिनोट करते हैं, उससे बड़ा सेट होता है होल नंबर्स का, w से डिनोट किया जाता है, उससे बड़ा सेट होता है इंटीजर्स का, जिसको i या z से डिनोट किया जाता है, उससे बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर्स का, जिसको q से डिनोट किया जाता है, और उससे बड़ा सेट होता है आपका रियल नंबर्स का, जिसमें इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो अलग चीज है हमारा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद अगर कोई प्राइम नंबर m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर देखिए हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, आप हमसे पहले बोलने की कोशिश करिए, तभी आप को याद है चीजें। m स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर m को भी डिवाइड करेगा। ठीक, उसके बाद हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे आए थे। हमने कहा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप एक दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को यूज करते हुए 4q bq प्लस r फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की r जो है वो b 0 से लेकर b तक लाई करता है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछा जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे हमने, हाँ पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि यू हैव टू प्रूव दैट, जहां तक मुझे याद है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसी टाइप का था। हमने कहा था कि आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए 3b प्लस r टाइप का, सॉरी 3q प्लस r टाइप का, जहां पर कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 होगा आपका। तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। r इक्वल टू 0 के लिए हमने करवा दिया था, r इक्वल टू 1 के लिए भी हमने करवा दिया था। इसमें आपका 3m प्लस 1 फॉर्म का आया था, इसमें 3m का आया था। तीसरा वाला बाकी है, वो हम अभी कर लेते हैं। ठीक, आप लोगों ने कर लिया होगा, आई सपोज आप लोगों ने कर लिया होगा, और इतना तो हमारी गारंटी है बच्चों कि हमसे पढ़ोगे तो हो ही गया होगा। चलिए, इनफ ऑफ बोस्टिंग। अब r इज इक्वल टू 2 के लिए a क्या बनेगा आपका? 3q प्लस 2। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस, इसमें से 3 ले लीजिए तो क्या बना 4q, ये क्या बनेगा 3 2 6 12, 4 12q बन गया, प्लस 4 को आप लिख दीजिए 3 प्लस 1, 4 को आप लिख दीजिए 3 प्लस 1। भैया ये इस फॉर्म में होना चाहिए ना, तो जितना 3 के मल्टीपल्स हैं अलग करिए, रिमाइंडर जो आपका बचना है वो 0 1 3 में से ही बचना चाहिए ना। इसमें आपने स्क्वायर करने के बाद आपका रिमाइंडर जो है वो बड़ा बच रहा है, तो 4 को 3 प्लस 1 लिख दीजिए। जब आपने 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया तो ये क्या बना, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आएगा a इज इक्वल टू, सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए q एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा। q एक पॉजिटिव इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसको हम m लिख देते हैं, तो ये 3m प्लस 1, मतलब हमारे पास r इज इक्वल टू 0 पॉसिबिलिटी थी, r इज इक्वल टू 1 पॉसिबिलिटी थी, और r इज इक्वल टू 2 पॉसिबिलिटी थी। इस टाइप के देखिए, इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके वो इसमें कवर हो गए, हर पॉजिटिव इंटीजर इसमें कवर हो चुका है। अब अगर आपका नंबर इस फॉर्म का था तो स्क्वायर इस फॉर्म का बनेगा, इस फॉर्म का था तो स्क्वायर इस फॉर्म का बना,
और अगर इस फॉर्म का है तो इस फॉर्म का बना। ठीक है, अब जबकि आपका नंबर 3m+1 फॉर्म का बन गया सारे केसेस में, और या 3m या 3m+1 का, तो हेंस मतलब हमने ये प्रूव कर दिया ना कि अगर कोई भी इंटीजर आप लेंगे तो उसको स्क्वायर करने पे नंबर या तो इस फॉर्म का आएगा या इस फॉर्म का आएगा। ठीक, डन, कोई डाउट, कोई शंका नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पे एक फ्रेश क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए इफ यू वांट टू बी परफेक्ट। ठीक, आपको परफेक्ट बनना है, ठीक, इसलिए आप करते रहिए। परफेक्ट का मतलब यू शुड ऑलवेज बी गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स की हम जिम्मेदारी नहीं लेते एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। ठीक, दैट इज योर कंसर्न। चलिए, एनीवेज, प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, पहले हम क्वेश्चन से दोस्ती करते हैं एज आई ऑलवेज से। क्वेश्चन ये कहते हैं कि प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 n+4 is divisible by 3 where n is a positive integer। मतलब कि अगर n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो या तो n 3 से डिविजिबल होगा, या n+2 3 से डिविजिबल होगा, या n+4 3 से डिविजिबल होगा। इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं कि कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, इसको थोड़ा रिफाइंड वे में समझना होगा। क्वेश्चन ने क्या लिखा, वन एंड ओनली वन। ये स्टेटमेंट आपको कई जगह देखने को मिला होगा, जैसे थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स there is one and only one circle। ठीक, through 3 non-collinear points there is one and only one circle can be drawn। सब सोचने वाली बात यह है कि केवल ओनली वन क्यों नहीं बोल रहा है कि थ्रू 3 points only one circle can be drawn। What is the difference? Why do we need to specify one and only one? क्या जरूरत है, सोचिए। वन एंड ओनली वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये आपको डबल सर्टेनिटी देता है। डबल सर्टेनिटी का मतलब दो चीजों की सर्टेनिटी देता है। इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, एक चीज नहीं लिखी हुई कि केवल एक सर्किल पास करेगा, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। वन एंड ओनली वन का सर्किल का मतलब है, ये जो वन है इसका मतलब है कि देयर विल ऑलवेज बी वन सर्किल। एक सर्किल हमेशा मिलेगा। डेफिनेटली देयर विल बी वन। ओनली वन आपने बोल दिया तो ओनली वन केवल एक, मतलब ये भी हो सकता है कि ना मिले। आपने इस बात की सर्टेनिटी तो नहीं दी ना। वन आगे लगाने का मतलब है कि यहां पे हमेशा एक सर्किल मिलेगा और सेकेंड वाला कभी नहीं मिलेगा। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, सेकेंड वाला कभी नहीं मिलेगा, पहला हमेशा मिलेगा और दूसरा वाला कभी नहीं मिलेगा। वन एंड ओनली वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जैसे आप ये इफ वर्ड यूज करते हैं ना, ये इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होता है, उसी टाइप का ये है वन एंड ओनली वन, इंपॉर्टेंट। ठीक, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये सब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हम ऑलवेज आपको यही इसी बात पे एम्फसाइज करेंगे कि शुड ऑलवेज कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। रटने की जरूरत नहीं है, खास करके अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं तो फिर तो रटना भूल ही जाइए। ठीक, रटना इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट ऑल्सो अ बैड थिंग। बायो के बच्चों के लिए रटना इज अ वेरी गुड थिंग, मैथमेटिक्स के लिए रटना इज नॉट अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में जरूरी नहीं है कि वही चीज हर बार उसी तरीके से लग जाए, हर बार आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो प्रूव दैट वन एंड वन, इसका मतलब यह है कि आपके पास तीन नंबर हैं। एक नंबर इंटीजर दिया गया,
ठीक, उस पॉजिटिव इंटीजर में उसने कहा कि हमने उस पॉजिटिव इंटीजर को एज इट इज लिखा, उसमें 2 ऐड किया और उसमें 4 ऐड किया। इन तीनों में से एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा और दूसरा इन तीनों में से कोई नहीं मिलेगा। मतलब आउट ऑफ दीज 3 एक नंबर हमेशा डिविजिबल होगा, कोई ना कोई एक नंबर ऐसा मिलेगा जो, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों डिविजिबल नहीं है तो गलत हो गया। आपको ये प्रूफ करना है कि एटलीस्ट वन, एटलीस्ट नहीं बोलेंगे, वन ऑफ देम इज ऑलवेज डिविजिबल एंड other two are not। ये प्रूफ करना है आपको कि इन तीनों में से एक तो हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा, कोई एक इन तीनों में से हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा और बाकी दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो हमें करना क्या होगा, हाँ, पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो प्रूफ में हम ये कहेंगे कि पहले आप मानिए कि कोई भी एक इंटीजर है a, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 3 डिविजिबल बाई 3 q प्लस r, ठीक। 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन कितना, 3। मतलब r की वैल्यू या तो 0 या 1 या 2, आर की यही 2 वैल्यूज होंगी। देखिए 10, 20, 30 यहाँ नहीं देगा, वरना आपको केसेस बनाते बनाते हाल, जैसे 50 दे दिया अगर यहाँ पे, तो फॉर 50 यू विल हैव टू कंसीडर 50 रिमाइंडर्स। 3 है तो 3 रिमाइंडर, 4 है तो 4 रिमाइंडर, 50 है तो 50 रिमाइंडर, 50 केसेस। भैया एक ही क्वेश्चन करना है पूरे एग्जाम में, नहीं ना, और भी काम होते हैं दुनिया में, केवल एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करना है। ठीक, तो इसीलिए नंबर्स ऐसे ही मिलेंगे जिसमें 2-3 रिमाइंडर ही हैं, 4-5 मैक्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका नंबर ए केस 1 है हमारा कि अगर आपका नंबर 3 r इक्वल टू 0 है, ठीक, r a इज इक्वल टू 3q टाइप का है, ठीक, तो ये हमारा इंटीजर हुआ ना, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम n मानेंगे, यही कहा गया। इस केस में हमारा इंटीजर n ये है, इस केस में हमारा इंटीजर n ये बना। ठीक, चलिए, तो n इज इक्वल टू 3q, ये डिविजिबल बाई 3 है। ठीक, n प्लस 2, हाँ, n प्लस 2 किसके बराबर है, 3, n 3q है, तो ये आपका आ गया 3q प्लस 2, n ये है आपका, तो n प्लस 2 ये बनेगा। क्या ये डिविजिबल बाई 3 है, नॉट डिविजिबल बाई 3। n प्लस 4, तो ये n क्या है आपका, 3q प्लस 4, इसको आप लिखेंगे 3 टाइम्स q प्लस 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो 3 अलग कर लीजिए, जितने 3 से कम रिमाइंडर बचा दीजिए यहां पे, तो 3 प्लस 1 और 3 टाइम्स q प्लस 1 प्लस 1। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नो, ये भी आपका नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, हम इतनी कंजूसी से लिख रहे हैं एक्सपेक्टिंग कि इसी बोर्ड पे क्वेश्चन खत्म हो जाए, बट हमें लग नहीं रहा। ओके, मतलब जब आपने r को 0 लिया, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो जब आपने r को 0 लिया तो पहला वाला नंबर 3 से डिविजिबल आया, बाकी दोनों 3 से नॉट डिविजिबल आ गए। मतलब r इक्वल टू 0 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, देयरफॉर 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दीज 3 इज डिविजिबल बाई 3। चलिए केस 2, r इज इक्वल टू 1, केस 2 है हमारा r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या बनी,
3q प्लस 1, यही हमारा n है ना, हमने n किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेना है, तो एक बार हमारा n इस फॉर्म का था, अब इस फॉर्म का हो गया। अब यहाँ a भी ले सकते थे कि a को हमने इस फॉर्म में ले लिया है और वहां से हम करते जा रहे हैं, ठीक है, फिर वो n+2 करने में दिक्कत होती। इसको हमने n माना, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये नॉट डिविजिबल बाई 3, n+2 3q प्लस 1 प्लस 2 कितना बना 3q प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स q प्लस 1। क्या ये 3 से डिविजिबल आया? यस, डिविजिबल बाई 3। थर्ड केस n+4 क्या बनेगा 3q प्लस 1 प्लस 4 और 3q प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 1 5 हुआ ना, 3 प्लस 2 भी 5 हुआ। इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 3 टाइम्स q प्लस 1 प्लस 2। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 का मल्टीपल है नहीं ना, प्लस में 2 है, तो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक, अभी हमें बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इसको आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद तीसरा केस, 3 ही रिमाइंडर थे, 0 था, 1 था और 2 था। ये हमने चेक कर लिया कि इन तीनों, अगर ये रिमाइंडर बचता है तो इन तीनों में से केवल एक डिविजिबल है, ये रिमाइंडर बचता है तो इन तीनों में से एक डिविजिबल है। अब ये वाला बाकी है, तो केस 3 r इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी बनी 3q, यहां से गायब है, 3q प्लस 2। अब आपका n क्या है? ये है n। चलिए, तो फर्स्ट n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्या n हमारा 3 से डिविजिबल है? नो, नॉट डिविजिबल बाई 3। n इज इक्वल टू n प्लस 2, ये आपका क्या बनेगा 3q प्लस 2 प्लस 2 और 3q प्लस 3 प्लस 1, 4 लिखना है, हमने 2 प्लस 2 को 3 प्लस 1 लिख दिया। इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया q प्लस 1 प्लस 1। क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? नो, नॉट डिविजिबल बाई 3। थर्ड n प्लस 4, 3q प्लस 2 प्लस 4, ये यहां पे खत्म हुआ है, प्लस 4, इसको आप कितना है ये 4 3 7 है ना, तो ये आप 4 2 6 है, तो प्लस 6 और 3 टाइम्स 4 3 7 नहीं 4 2 6 है, ये 3 टाइम्स q प्लस 2। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0 बचा है ना, तो ये आपका आ गया डिविजिबल बाई 3। ठीक है, समझ में आया? इन तीनों में से एक डिविजिबल हुआ ये वाला, इन तीनों में से एक डिविजिबल हुआ ये वाला और एक केस में ये वाला। ठीक है, तो एक ही नंबर, चाहे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, चाहे आपका रिमाइंडर 1 आ रहा हो, चाहे आपका रिमाइंडर 2 आ रहा हो, तीनों में से केवल एक ही डिविजिबल हुआ। ठीक, इसको हम वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम कंसोलिडेट करके लिख देते हैं। जैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए, आप लोग लिखने में कोताही मत किया करिए। जब तक आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम्स दे रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद योर सॉल्यूशंस। आप अपने सॉल्यूशंस को पूरा लिखिए। एग्जामिनर आपके दिमाग में नहीं घुसा होता है कि आप
नहीं, ये सोच के ये स्टेप लिखा होगा, एवरीथिंग शुड बी विजिबल टू द एग्जामिनर इन द कॉपी इटसेल्फ। कॉपी में एग्जामिनर को आप एक शब्द ज्यादा लिख दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कम लिखोगे एग्जामिनर तुरंत सोचेगा अच्छा शाना बच्चा है, बगल वाले से टेप लिया है। तो आप पूरी मेहनत भी करिए, अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में वो आपको नकलची समझ लेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज कॉपी में पूरा सॉल्यूशन लिखिए, जो भी आप सोच रहे हैं। जितना ज्यादा आप कॉपी में लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में आप, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत ज्यादा पूरी कॉपी भर दी तो वो उसमें आपको 12 नंबर नहीं मिल जाएंगे, मिलेगा 4 ही मिलेगा। लेकिन हाँ, आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, इतना रिक्वायर्ड है कम से कम उतना एक्सप्लेन करिए। यही आपको सीखना है कि कितना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना आप लिखना सीख लीजिए। ठीक, तो हम इसको कंसोलिडेट करके लिख देते हैं। कंसोलिडेट करके लिखने का मतलब है कि जब आपने r को 0 लिया था तो क्या आया, जब आपने r को 1 लिया था तो क्या आया, 2 लिया था तो क्या आया, 3 लिया था तो क्या आया। ठीक, तो आपका नंबर A था 3Q प्लस R टाइप का, 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन 1। R की वैल्यू थी 0, 1 और 2। ठीक, तो जब आपने R को 0 पुट किया था तो N जो है R इक्वल टू 0 पे N आपका डिविजिबल था, N प्लस 2 नॉट डिविजिबल था, N प्लस 4 भी नॉट डिविजिबल था। ठीक, जब आपने R को 1 लिया तो जब 1 यहां पुट किया था आपने तो 3Q प्लस 1 नॉट डिविजिबल, N नॉट डिविजिबल था। जब यहां 2 पुट किया आपने, सॉरी 1 पुट किया, 0 सॉरी N प्लस 2 निकाल रहे हैं ना हम लोग, N प्लस 2 जब आपने किया 1 पुट करने के बाद तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो ये डिविजिबल बाई N प्लस 2 आपका डिविजिबल बाई 3 आ गया। उसके बाद N प्लस 4 नहीं आया था, वो 3Q प्लस 1 में चला गया, 4 प्लस 1 5 हुआ और ये आपका रिमाइंडर सॉरी 3Q प्लस 2 में चला गया था। उसके बाद आपने जब R को 2 लिया तो यहां 2 पुट किया तो N क्या बना आपका 3Q प्लस 2, तो N जो है नॉट डिविजिबल बना। N प्लस 2, तो जब आपने यहाँ 2 प्लस 2 4 किया तो भी नॉट डिविजिबल बना, N प्लस 2 भी नॉट डिविजिबल बना और N प्लस 4 आपका 4 प्लस 2 6 हो गया था तो डिविजिबल बाई 3 आ गया। तो इसका मतलब कि अगर आपके ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपका या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो जब आप 0 ले रहे हैं तो इन तीनों में से एक ही डिविजिबल है, इन तीनों में से एक ही डिविजिबल है और इन तीनों में से भी एक ही डिविजिबल है। ठीक, तो मतलब कि रिमाइंडर आपका कोई भी आए, रिमाइंडर इन तीनों में से कोई भी आए, जो जिस फॉर्म का भी इंटीजर होगा उसमें से जब आप n प्लस 2 n प्लस 4 लिखेंगे तो उसमें से एग्जैक्टली एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा और बाकी दोनों नहीं होंगे। एक नंबर हमेशा डिविजिबल होगा और बाकी दोनों कभी नहीं होंगे। ठीक, आप लोग इसको समझिए, तब तक हम बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको देख के ये समझ में आ ही गया होगा कि अभी हम ये क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। मींस हम ये क्वेश्चन आपको क्या दे रहे हैं, होमवर्क है। होमवर्क मतलब जो भी है, जिस रूम में आप बैठे ना उसी रूम का वर्क है। अभी तो आप कहीं स्कूल तो गए नहीं है, तो अभी आपका ये होमवर्क मतलब इसको आपको वीडियो के बाद करना है, इसको बेसिकली आप आफ्टर वीडियो वर्क बोल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अब से इसको आफ्टर वीडियो वर्क AVW बोलेंगे। ठीक, और वीडियो वर्क मतलब जब वीडियो देख रहे हैं तब आप वीडियो वर्क करिएगा। ठीक भाई, देखिए अब होमवर्क ये थोड़ी ना है कि हर जगह यूज करते रहेंगे भाई, सेंसिबल भी तो होनी चाहिए चीजें। ठीक, क्वेश्चन चलिए, हम लोग फालतू की बकवास बहुत कर लिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने आपको ये दिया हुआ है कि आपको ये प्रूफ करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस टाइप के क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करे जाते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे, तो वो कैन नॉट
देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना बहुत लोग तो ज्ञानी बाबा लोग फटाक से अच्छा ये स्क्वायर करके प्रूफ करने लगेंगे, ये कभी नहीं आएगा। ठीक, आपको उल्टा प्रूफ करना है कि वो कभी भी कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, इस दोनों फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक, हम आपको हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि जब आप AVW और VW ने हमारा बोर्ड खराब कर दिया, हम तो ऐसे ही इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे थे कि वीडियो यहीं बंद करना है, बट चलिए समय बड़ा बलवान होता है, जरूरत पड़ गई मिटाने की। ठीक, इसलिए रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। शुड ऑलवेज ट्राई टू राशन योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आप जितना मैनेज करेंगे, जितना मैनेज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक, अभी से आदत डालिए, आगे चल के अच्छा चलेगा। खास करके देखिए इस कोरोना के पैंडेमिक, इस अभी ये वीडियो मान लीजिए कोई बाद में देख रहा है तो बात अलग है। फॉर द टाइमिंग जब ये वीडियो शूट हुआ है उस टाइम एक कोरोना पैंडेमिक बहुत खतरनाक फैला हुआ है। कि इस टाइम आदमी को एक्चुअल अपना मैनेजमेंट समझ में आ गया। जो लोग हवाइयां उड़ते रहते थे, इस टाइम में, इस महामारी के समय में मैनेजमेंट रिसोर्सेज का कितना जरूरी है ये इंसान को समझ में आ गया। ठीक, तो इसलिए आप लोग अभी से ये आदत इनकलकेट करिए। सो ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज। नेवर वेस्ट योर रिसोर्सेज। बिजली वेस्ट मत करिए, पानी वेस्ट मत करिए, प्रदूषण वातावरण को खराब मत करिए। ठीक, चीजें आपको यूज करने के लिए मिली हुई हैं, वो आपकी है नहीं। आप किसी की चीजें छीन रहे हैं, आप इस प्रकृति से वो सब चीजें छीन रहे हैं। तो ये आपका धर्म बनता है कि उसको एक तो प्रॉपरली मैनेज करिए, जितना आप उसको खराब कर रहे हैं उतना ही आप उसको वापस भी करिए। ठीक, जैसे आपने प्रदूषण फैलाया तो उतने प्लांट्स भी लगाइए। ठीक, चलिए ये तो रही रिसोर्सेज की बात। अब हम आते हैं इस पे, कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। मतलब आपका जो नंबर है, नंबर क्या, बी क्या लेना है आपको, बी यही हो सकता है, दिख रहा है क्वेश्चन में। तो ये हम लेंगे 5Q प्लस R। R कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 इज इक्वल टू R इज लेस देन 5। मतलब R की वैल्यूज हो क्या कर सकती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। वो ये कह रहा है कि जब आपने सारे इंटीजर्स को इस 5 कैटेगरीज में बांट दिया, 5 कैटेगरीज मतलब एक वो इंटीजर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, 5Q प्लस 0 वाले। एक वो इंटीजर्स होंगे जो 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देंगे। कुछ वो इंटीजर्स होंगे जो 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देंगे। कुछ वो इंटीजर्स होंगे जो 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देंगे, और कुछ वो इंटीजर्स होंगे जो 5 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देंगे। ठीक, अब इसके आगे हम 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 5Q प्लस 5 लिखेंगे तो ये बेसिकली डिविजिबल बाय 5 हो गया ना, 5 टाइम्स Q प्लस 1। तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो इसलिए हमारी गिनती कहां खत्म हो जाती है, 4 पे। तो टोटल हमने इंटीजर्स को इन 5 भागों में बांट लिया। सारे इंटीजर्स इसी टाइप के होंगे, या तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, या 2 छोड़ेगा, या 3 छोड़ेगा, या 4 छोड़ेगा, या फिर डिविजिबल हो जाएगा। उसका फिर डिविजिबिलिटी वाला सीक्वेंस चालू हो जाएगा। तो आपको यह प्रूफ करना है कि अगर हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तो वो या तो इस फॉर्म का हो सकता है, इस फॉर्म का हो सकता है, या इस फॉर्म का हो सकता है। इन दोनों फॉर्म का कभी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, करना क्या है कि आप प्रूव करिए कि जब हम इन नंबर्स को स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम इन नंबर्स को स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम इनको स्क्वायर कर रहे हैं, इन नंबर्स की 5 सारे इंटीजर्स हैं आपके 5 फॉर्म्स में, इन सारे फॉर्म्स को जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये इस फॉर्म के कभी नहीं बन रहे। स्क्वायर होने के बाद ये फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक, ये क्यों अलग होगा, ये क्यों अलग होगा, इनको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये इन दोनों फॉर्म में नहीं जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना काफी है। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना LCM एंड HCF, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। चलिए उसके बिफोर वी पार्ट, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। कोई सजेशंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या हमारी एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वहां आपको डाउट्स सॉल्व कर दिए जाएंगे, और इफ रिक्वायर्ड हम लाइव क्लासेस लेके आपके सारे डाउट्स एक साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।